पिछले बार आप चुनाव में जब उतरी होंगी तो कुछ मुद्दों को आप लेकर जनता के बीच गई होंगी, क्या क्या वो मुद्दे थे? जनता बताती थी कि ये कार्य करना है, विकास के कार्य करना है, आगे आना है, तो हमको हम लोग सब कार्य करेंगे, जो बचा हुआ कार्य करेंगे। उससे पहले हमारे बड़े भैया मनोज भैया खड़े हुए थे, वो बहुत अच्छा काम किए थे 5 साल। उसके बाद में आई सुमन राम प्रजापति, जो भी कार्य हम लोग विपक्ष में होकर काम जितना करना था उसे किए हमने। शहर है, चूँकि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आए दिन लोगों को देखने को मिलती, चाहे साफ़ सफाई को लेकर। आपके यहाँ होती है नियमित साफ़ सफाई? साफ़ सफाई हमारे यहाँ वार्ड में निरंतर होती है। 12 गार्डन है, लेकिन जब हम लोग घूमते हैं ना तो अधिकतर लोगों की शिकायत रहती है कि वहाँ पे कुछ लोगों का जमावड़ा रहता है, नशेड़ी लोग आ जाते हैं, सामाजिक तत्व आ जाते हैं। तो आपके पास कभी शिकायत आई है इसकी? आती है, लेकिन इतना नहीं है, कम आते हैं, ज़्यादा नहीं है हमारे। कब्रिस्तान में देख रहा था आपका एक, आप जब बुकलेट निकालते हैं तो एक शिशु कब्रिस्तान है ना आपके यहाँ? तो हाँ, तो उससे ज़रा बताइए वो क्या है? हमारे यहाँ मुक्तिधाम में बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए भी बनाया गया है। उसके लिए एक मतलब रख रखाव भी कक्ष बनाया गया है, लकड़ी रखने के लिए भी कक्ष बनाया गया है, वहाँ चबूतरा के लिए भी बनाया गया है। इसके अलावा वहाँ साफ़ सफाई और पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, वो व्यवस्थित है हमारे यहाँ। ये ग्रुप किस ढंग का है कि कितने लोगों का ये ग्रुप है? हाँ, ये ग्रुप है हमारे 350 लोगों का टोटल है कि उसको डिवाइड कर दिए हैं कि आप अलग अलग जैसे मोहल्ले हैं? हाँ, तो आप अलग अलग गली में 2-2 जन उसमें शामिल है, ताकि वो अपनी समस्या बताते हैं, वो तुरंत उसकी समस्या का 10 मिनट में, आधा घंटे में उसका समाधान हो जाता है। अभी कुछ ही दिन बचे हैं मैम 2024 में, चूँकि चुनाव भी होने, आचार संहिता भी कुछ दिन में लग ही जाएगा, समय बहुत ही कम बचा है। ऐसे में कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको आप करना चाहेंगी जो बच गया है? हमारे यहाँ वार्ड में, पूरे वार्ड में कुछ सड़कें हैं जिसमें डामरीकरण करने की बहुत आवश्यकता है। हमारे मतलब रहते हुए या फिर आने वाले समय में हम लोग पूरे जितनी भी गलियाँ हैं छोटी छोटी और सड़कें, उनको पूरा डामरीकरण करवाएंगे। और उसके अलावा जो नाली टूटी फूटी उनका निर्माण करवाएंगे, जो कवर्ड करनी है उनको कवर्ड करवाएंगे, और भी छोटे मोटे मतलब विकास के कार्य उनको पूरा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तुहर पाशा तुहर सवाल और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 30 में राजधानी रायपुर के, और यहां के कामकाज का हिसाब जानने के लिए हम पहुंचे हैं। हमारे साथ वार्ड की पार्षद भारतीय जनता पार्टी की सुमन प्रजापति मैम है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। चूँकि हम हर लोगों से मिलते हैं मैम, चाहे विधायक हो, सांसद हो, चाहे एक पार्षद ही क्यों ना हो, हम हर किसी के जीवन के बारे में पूछते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं सुमन प्रजापति जी कौन है, कैसे वो राजनीति में आई, अपना बैकग्राउंड बताइए, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं मैम। मेरा नाम सुमन प्रजापति है, शंकर नगर वार्ड से पार्षद हूँ। हमारा वार्ड नंबर 30 है। फैमिली बैकग्राउंड कैसे राजनीति में आई, थोड़ा सा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए हमें। मेरे हस्बैंड पिछले 20 साल से राजनीति में कार्य कर रहे हैं। ये वार्ड महिला वार्ड हुआ, तो उसमें मैं मतलब पार्षद का चुनाव लड़ी। अभी पार्षद का चुनाव लड़ी हैं आप, मुश्किल होता है मैम एक महिला के लिए, और आप चूँकि महिला वार्ड हुआ उसके बाद में आप यहाँ से उठी, आपको क्या लगता है आज के दिन में महिलाओं का इस तरह से आगे आना एक समाज में, पुरुष प्रधान समाज में, ये कितना बड़ा परिवर्तन देखती हैं आप? महिलाओं को आगे आना चाहिए, समाज के लिए, राजनीति के लिए आगे आना चाहिए, उसमें कोई दोहराई नहीं है। महिला को क्या है, घर का भी वो देख लेती है, बाहर भी मतलब समझ लेती है, इसमें कोई बड़ी वो बात नहीं है। जी, दोनों तरफ की आप चूँकि कई भूमिकाओं से बंधी होती है, जी, माँ भी हैं, बहू भी हैं, पत्नी भी हैं, और राजनीति में आप सक्रिय भी हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं इसको? हो जाता भी है, कोई हो जाता है जी। हम वार्ड में लगातार घूम रहे हैं मैम, रायपुर, राजधानी रायपुर के अलग अलग वार्डों में हम स्थितियों को भी देख रहे हैं। आप अब 4.5 साल हो गए, अब इसी साल 2024 में चुनाव भी होने हैं, कितना काम हुआ है, जिन कामों को हाथ में लिया था पूरे कर पाए हैं? जी, मैं मतलब पार्षद चुनाव लड़ी, उसके तुरंत बाद कोरोना काल आया। बहुत बड़ी महाबीमारी थी ये, इसको निपटने के लिए इस पर कोई पहले दवाई नहीं बनी। उससे पहले हम क्या करें, वार्ड में इतने सारे प्रॉब्लम आए उसको लेके, तो उसके लिए हमने सबसे पहले जिनके यहाँ राशन नहीं पहुँचा, राशन पहुँचाए, मास्क पहुँचाए, घर घर जाकर किट बांटे, ये सब मतलब
मतलब 3 साल तक ये कार्य चलता रहा। फिर वैक्सीन आई तो वैक्सीन लगाए सबको। हमारे कम से कम 1 साल तक हमारे पीछे गार्डन है जिसमें 1 साल तक कंटिन्यू वैक्सीन का कार्य चला, जिसमें वैक्सीन तीनों वैक्सीन लगाए हैं। पिछले बार आप चुनाव में जब उतरी होंगी तो कुछ मुद्दों को आप लेकर जनता के बीच गई होंगी, क्या क्या वो मुद्दे थे? जनता बताती थी कि ये कार्य करना है, विकास के कार्य करना है, आगे आना है, तो ऑफकोर्स हम लोग सब कार्य करेंगे, जो बचा हुआ कार्य करेंगे। उससे पहले हमारे बड़े भैया मनोज भैया खड़े हुए थे, वो बहुत अच्छा काम किए थे 5 साल। उसके बाद में आई सुमन राम प्रजापति, जो भी कार्य हम लोग विपक्ष में होकर काम जितना करना था उसे किए हमने। शहर है चूँकि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आए दिन लोगों को देखने को मिलती, चाहे साफ़ सफाई को लेकर। आपके यहाँ होती है नियमित साफ़ सफाई? साफ़ सफाई हमारे यहाँ वार्ड में निरंतर होती है जी। कितने कर्मचारी? बहुत से जब वार्ड पार्षदों से हम बात करते हैं ना तो वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ साफ़ सफाई बहुत कम होती है, कर्मचारी नहीं है। तो ऐसी कोई स्थिति है क्या आपके यहाँ? नहीं, हमारे वार्ड में कंटिन्यू 30 कर्मचारी है, वो लगातार आते भी हैं। और सुबह 6 बजे से चालू जाता है। जो गाड़ी वाले लोग हमेशा गाड़ी से कचरा लेते हैं, वो दरवाजे पर आते हैं, कचरा डेली लेते हैं, कभी भी चुकता नहीं है। अगर चुक भी जाता है तो फ़ोन तुरंत आता है, तो समस्या का समाधान भी आधे घंटे में हो जाता है। जैसे कचरा वाला गाड़ी ना तुरंत गाड़ी उठा लेते हैं जी। लेकिन यहाँ शहरों में खासकर देखने को मिलता है साफ़ सफाई ना हो तो फिर मच्छर आते हैं, तो फॉगिंग मशीन, एंटी लार्वा का छिड़काव ये भी होता है भैया, मतलब फॉगिंग होता है, एंटी लार्वा छिड़काव भी होता है। कितने दिन के अंतराल में होता है आप? अभी तो फिलहाल बंद था, लेकिन शुरुआत में 3-4 साल कंटिन्यू चला था। जोन ऑफिस, बहुत से जब हम पार्षदों से बात करते हैं ना तो वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ एक ही फॉगिंग मशीन है, जोन ऑफिस में सिर्फ एक ही फॉगिंग मशीन है वो जो पूरा वार्ड को कवर करता है। आपके यहाँ कितने हैं? एक ही मशीन है। एक ही मशीन है अभी। राशन कार्ड यहाँ पे ओवरऑल कितने? आपने बताया 700 के करीब आपने अपने कार्यकाल में बनाए हैं, लेकिन टोटल यहाँ पे कितने लाभार्थी हैं? 2000 के करीब है। राशन कार्ड दुकान है, राशन दुकानें यहाँ पे? जी हैं। कितनी हैं? एक ही है। एक ही राशन दुकान है। और बहुत सी जगह जब देखते हैं तो लंबी कतारें रहती है। आपके यहाँ भी ऐसी स्थिति तो नहीं होती? नहीं होती, लेकिन लाइन तो लगाना ही पड़ता है। हाँ, लाइन लगाना पड़ता है, लेकिन अब एक सहूलियत भी सरकार ने दे दिया है कि आप कहीं भी जाके राशन ले सकते हैं। हाँ, तो उसकी आवास योजना की जब बात आती है, कई सारी सरकार की योजनाएं हैं जो गरीब जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है। आपके यहाँ ऐसे कौन कौन सी योजनाएं हैं जो चल रही है? आवास योजना के बारे में बताइए। आपके यहाँ है कोई लाभार्थी? आवास योजना चल रही है ना, उसके अंतर्गत हम लोग जिसके यहाँ किराए घर से रह रहे हैं उनके यहाँ आवास की योजना के प्रबंध कर रहे हैं। अब बता सकते मतलब जो हमारे 4 साल में विपक्ष में था ना, अभी सरकार हमारी आई है तो हम और इसमें अच्छे से काम करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गार्डन की है। आपके यहाँ गार्डन है? कितने गार्डन हैं आपके? हमारे यहाँ 12 गार्डन है। 12 गार्डन है। लेकिन जब हम लोग घूमते हैं ना तो अधिकतर लोगों की शिकायत रहती है कि वहाँ पे कुछ लोगों का जमावड़ा रहता है, नशेड़ी लोग आ जाते हैं, सामाजिक तत्व आ जाते हैं। तो आपके पास कभी शिकायत आई है इसकी? आती है, लेकिन इतना नहीं है, कम आते हैं, ज़्यादा नहीं है हमारे। तो उसके रख रखाव के लिए कैसा वहाँ पे कर्मचारी हैं? है ना, गार्डन के व्यवस्था करने के लिए, पानी देने के लिए रहते हैं। एक ही गार्डन में एक जन है जी। अभी तो चलिए सरकार आपकी आ गई है, लेकिन यहाँ पे महापौर कांग्रेस पार्टी के हैं। तो लगता है कि ये जो चुनाव आने वाला है, इस साल होने वाला है चुनाव, उसमें ट्रिपल इंजन की सरकार बता रहे। बहुत से जब भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ट्रिपल इंजन वाली सरकार बनेगी। तो लगता है ऐसा होगा? हाँ, होगा, होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे मैं ये समझना चाहता हूँ मैम कि जैसे आपके यहाँ बहुत सारे कब्रिस्तान में देख रहा था आपका आप जब बुकलेट निकालते हैं तो एक शिशु कब्रिस्तान है ना आपके यहाँ? तो हाँ, तो उससे ज़रा बताइए वो क्या है? हमारे यहाँ मुक्ति धाम में बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए भी बनाया गया है। उसके लिए एक मतलब रख रखाव लिए भी कक्ष बनाया गया है, लकड़ी रखने के लिए भी कक्ष बनाया गया है, वहाँ चबूतरे के लिए भी बनाया गया है। इसके अलावा वहाँ साफ़ सफाई और पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, वो व्यवस्थित है हमारे यहाँ। मैं आप लोगों का बुकलेट देख रहा था, आप हर एक चीज़ को डाटा नोट करते हैं कि आज क्या काम किया क्या, तो ये जनता तक पहुंचाते भी हैं इस चीज़ को कि देखिए हम ये काम कर रहे हैं ऐसे?
हमारे क्या है वार्ड के अंतर्गत एक जो ग्रुप बनाया गया है, उसके अंतर्गत पूरा समस्या और समाधान तुरंत होता है। ये ग्रुप किस ढंग का है कि कितने लोगों का ये ग्रुप है? हाँ, ये ग्रुप है हमारे 350 350 लोगों का टोटल है कि उसको डिवाइड कर दिए हैं कि आप अलग अलग जैसे मोहल्ले हैं? हाँ, तो आप अलग अलग गली में दो जन उसमें शामिल है, ताकि वो अपनी समस्या बताते हैं, वो तुरंत उसकी समस्या का 10 मिनट में, आधा घंटे में उसका समाधान हो जाता है। अच्छा, तो वहाँ से जैसे वो लोग समस्या बताते हैं तो फीडबैक आपके पास पहुँच जाता है। पहुँच जाता है जी। तो इसके लिए आप ही लोग अब जो अध्यक्ष, मान के चलिए अध्यक्ष भी होगा या फिर सचिव वचिव भी बनाए हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस ग्रुप बना दिए ताकि उसमें पता चले भी हमारी गली में, हमारे वार्ड के अंदर का जो भी समस्या है वो डाल देते हैं, ताकि पार्षद के जरिए या फिर जो काम करते कर्मचारी वगैरह जिसके जरिए समस्या समाधान हो जाता है। नहीं, क्योंकि मैं बहुत से पार्षदों का जब हम लोग इंटरव्यू किए तो पहली बार है जब आप बता रहे हैं कि हम ग्रुप बनाए हैं, और ऐसा बुकलेट जो आप लोग दे रहे हैं, बना रहे हैं अपने हर काम का ब्यौरा, वो काफ़ी ज़्यादा प्रशंसनीय है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी कांग्रेस पार्टी के पार्षद, जैसे महापौर के बारे में बताया, लेकिन कुछ समय पहले चर्चा चल रही थी कि इसको हटाया जाएगा, यहाँ से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। क्या लगता है ऐसा होगा? हमारे यहाँ निगम की जो सरकार है वो बदल जाएगी। जो नगर निगम है उसमें महापौर हैं, अभी 1 साल है हमारे चुनाव में भी। अच्छा, ये कांग्रेस के कार्यकाल के बारे में क्या सोचना है आपका? यहाँ भी राज्य में भी उन्हीं की सरकार थी, भूपेश बघेल की, और यहाँ भी अजय ढेबर, काम ठीक ठाक किए हैं, क्या लगता है आपको? लेकिन अब जो सरकार हमारी आई है तो निश्चित रूप से होगा सर। होगा जी। और आने वाले समय में दावा कर रही हैं आपकी यहाँ पे महापौर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 3 बार कांग्रेस पार्टी के ही महापौर लगातार आ रहे हैं यहाँ से, और इस बार लग रहा है कि परिवर्तन होगा। जी, ज़रूर होगा। आप क्या सोचते हैं, आगे के बारे में क्या प्लान है आपका? राजनीति में भी पार्षद हैं, पार्षद से आगे का भी कुछ सोच रखती हैं आप? वो समय बताएगा। समय बताएगा, लेकिन फिर भी समय तो आपके पास अभी भी है, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि आगे जो समय है उस पर चलते रहो, आगे समय आएगा तो उसमें और करते रहेंगे। जी। बहुत से लोग जब मिलते हैं तो शिकायत एक रहती है, खैर वो आप बेहतर बता पाएंगी। पार्षद आप हैं, लेकिन आपके पति जी काम करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सपोर्ट है, लेकिन उन लोगों को क्या कहेंगे जो ऐसा कहते हैं? तो शिकायत का मामला बताए तो हमारे पास कोई ऐसी शिकायत आती नहीं है, क्योंकि आने भी नहीं देते, ऐसा काम कर लेते हैं सुबह से। मतलब जो भी वार्ड में जो काम रहते हैं ना, चाहे वो कचरा उठाने का या लाइट नहीं तो लाइट लगवाने का, जो भी छोटी मोटी समस्या होती है तो उनका निराकरण कर देते हैं। हाँ, कोई शिकायत नहीं आती है। जी, मतलब पूरा का पूरा काम आपके पति जी देखते हैं, पूरा सपोर्ट रहता है आपको? पूरा सपोर्ट, काम पूरा ही देखते हैं, पूरा सपोर्ट है इनको। जी। अभी कुछ ही दिन बचे हैं मैम 2024 में, चूँकि चुनाव भी होने, आचार संहिता भी कुछ दिन में लग ही जाएगा, समय बहुत ही कम बचा है। ऐसे में कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको आप करना चाहेंगी जो बच गया है? हमारे यहाँ वार्ड में, पूरे वार्ड में कुछ सड़कें हैं जिसमें डामरीकरण करने की बहुत आवश्यकता है। हमारे मतलब रहते हुए या फिर आने वाले समय में हम लोग पूरे जितनी भी गलियाँ हैं छोटी छोटी और सड़कें, उनको पूरा डामरीकरण करवाएंगे, और उसके अलावा जो नाली टूटी फूटी उनका निर्माण करवाएंगे, जो कवर्ड करनी है उनको कवर्ड करवाएंगे, और भी छोटे मोटे मतलब विकास के कार्य उनको पूरा करेंगे। समय बहुत ही कम है, शुभकामनाएं हैं आपको, आपके जो काम जो आप हाथ में लिए हैं उसको करें। जाते जाते अपने क्षेत्र की जनता को हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहें मैम? मैं अपने वार्ड की सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनका हमेशा साथ रहता है, और मेरे हस्बैंड श्री राम प्रजापति, हम लोग दोनों मिलकर अच्छा काम करते हैं, उनका हमेशा पूरा सपोर्ट रहता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो आपने सुना राजधानी रायपुर के वार्ड नंबर 30 शंकर नगर वार्ड से अभी वर्तमान में पार्षद है भारतीय जनता पार्टी की सुमन प्रजापति जी, जिनका कहना है कि उन्होंने जो काम हाथ में लिया है, कुछ बचे हैं और आने वाले चुनाव से पहले वो करना चाहती, चाहे वो रोड कंक्रीट करने की बात हो या फिर साफ़ सफाई की, जो भी काम इन्होंने बताया है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि इनके पति का पूरा सपोर्ट इनको रहता है और आने वाले समय में भी अच्छा होगा और भारतीय जनता पार्टी के महापौर यहाँ पे आने वाले चुनाव में बनेंगे, ऐसा इनका दावा है। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही, अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।